मित्रों, आप लोग जानते हैं संसार का सबसे बड़ा भय क्या है? वो है मृत्यु। यही कारण है कि आज हम लोग कोरोना के इस संकट में डरे डरे सहमे सहमे से घर में रह रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं कि कहीं कोरोना रूपी मृत्यु हमको गले ना लगा ले। तो मौत सबसे बड़ा भय है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आए दिन कई युवा और कई दुनिया में लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो जब कोई सुसाइड करता है तो हम लोग कहते हैं अरे जीवन से हार गया, बड़ा कमज़ोर व्यक्ति था। जबकि द फैक्ट इज़ अदर वे अराउंड। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है ना, उसमें इतनी हिम्मत होती है, क्योंकि जब मृत्यु सबसे बड़ा भय है और उसको वो गले लगा लेता है, उससे आंखें मिला लेता है, तो उससे हिम्मत वाला और कौन होगा इस संसार में? सोचिए। आत्महत्या करने वाले में इतनी हिम्मत होती है कि वो चाहे तो इस संसार का कोई भी काम कर सकता है, जो आत्महत्या कर सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रास्ते पर लगाने के बजाय और इस जगह चला जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे कारण है अति महत्वाकांक्षा लोगों की। नंबर एक, आज के युवाओं में या समाज में एक भ्रांति बैठी हुई है कि भाई पैसा खूब सारा मिल जाए, पावर मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, बस लाइफ सेट है, और क्या चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इससे लाइफ सेट होती ना, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे मध्य प्रदेश के ही एक बड़े नेता मंत्री हुए, उनके बेटे ने सुसाइड कर ली। उसको पैसे की, पावर की क्या कमी? जो मंत्री का, अभी एक युवा कलाकार ने सुसाइड कर लिया, उसको प्रतिष्ठा की क्या कमी? अरे भाई, पैसा पावर चलिए उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन प्रतिष्ठा की तो कमी नहीं। इसका मतलब है कि ये सब बातें बेईमानी हैं। पैसा, पावर, प्रतिष्ठा से लाइफ सेट नहीं होती। तो लाइफ सेट कैसे होती है? लाइफ सेट होती है जब आपको जीवन जीना आ जाता है। देखिए, जीवन जीना अलग बात है और जीवन जीना आना अलग बात है। वो कहाँ आप सीखेंगे? वो आप सीखेंगे सत्संग में, धार्मिक ग्रंथों में उसके उपाय लिखे हुए हैं। वो जो आपकी पर्सनालिटी बना देगा। मुझे कई बार हंसी आती है जब सड़क से गुजरता हूँ तो देखता हूँ 3 महीने में क्रैश कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिए। वाह साहब, कहीं 3 महीने में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है? पर्सनालिटी ये तो जीवन जीने का तरीका है, अंदर से आता है। और इसकी केवल एक क्लासेस हैं, जैसे इंजीनियरिंग की क्लासेस है, डॉक्टर की क्लासेस है, कलेक्टर कमिश्नर के हैं, वैसे ही इसकी केवल क्लास सत्संग, भागवत कथा और ये धार्मिक ग्रंथ है, उसकी बुक्स। आप इसे ये मत समझिएगा, आप लोग कहेंगे अरे तो संत को भी तो कभी काम क्रोध लोभ मोह हो जाता है, वो भी तो चिंतित नहीं होता क्या? अरे इस संसार में कौन ऐसा है जो चिंतित नहीं होता? सबके साथ ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। लेकिन इनको आने पर व्यक्ति इसे हैंडल कैसे करे, ये ट्रिक्स लिखी हुई हैं इन बुक्स में, इन धार्मिक ग्रंथ्स में। वो जो सेशन सत्संग के चलते हैं उसमें कौन कैसे उस ट्रिक्स को उपाय करके और उपयोग कर सकता है, वो उसके ऊपर है। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, जो सत्संग से जुड़ा होता है उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ऐसे सिचुएशन में डील करने की, और वो डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं। उन्हें फिर डिप्रेशन नामक बीमारी ज़्यादा नहीं सताती। डिप्रेशन तभी होता है जब ज़्यादा चिंता हो जाए, ज़्यादा भय हो जाए किसी भी बात का, तो इन चीज़ों से वो बचे रहते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगा रामचरितमानस में। देखिए, आपने सुना होगा रामचरितमानस में ये पढ़ लो तो लक्ष्मी आ जाएगी, ये पढ़ लो तो शत्रु नाशक हो जाएंगे, ऐसे मंत्र। मैं मानस का आज एक मंत्र आपको देता हूँ और युवाओं से निवेदन है कि उसका पाठ करें, उसे पढ़ें और आत्मसात करें और इसको शेयर भी करें। ये मैं कभी किसी वीडियो में नहीं कहा, ताकि जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हों, ये डिप्रेशन को भगाने का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, लंका कांड दोहा 80 के आसपास है, कि जब रावण आता है रथ लेकर के, तो भगवान श्री राम धनुष बाण लिए पैदल खड़े होते हैं। मित्रों, विभीषण थर थर कांपने लगता है। विभीषण डिप्रेशन में आ जाता है। वो कहता है प्रभु आप रावण से नहीं जीत पाएंगे। अब क्यों विभीषण? कहा इसलिए प्रभु वो तो रथ पे आ रहा है और आपके तो पैरों में चप्पल भी नहीं है। विभीषण रावण के बल को भी जानता था और प्रभु को भी देख रहा था। कहा प्रभु नहीं जीत पाएंगे क्योंकि वो रावण रथी, वो तो रथ पे आ रहा है, और बिरथ रघुबीरा, और आपके पास रथ नहीं है तो देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधीर हो गया विभीषण। बड़े सूक्ष्म इस प्रसंग को सुनाऊंगा और युवाओं से निवेदन करूंगा कि इसका पूरा पाठ करके इसकी एनालिसिस करें और इसको जीवन में उतारें। देखिए, यूं छू मंतर होता है डिप्रेशन। तो अधिक प्रीति मन भा संदेहा,
बंदी चरण कह सहज सनेहा। प्रेम में बेचारा संदेह में आ गया, डाउट हो गया, प्रभु आप नहीं जीत पाएंगे, मतलब छोड़िए छोड़िए इस बात को। क्यों नहीं जीत पाऊंगा विभीषण? बोले क्योंकि नाथ न रथ और नहीं तन पद त्राना। ना आपके पास रथ है और ना पैरों में चप्पल है। उधर देखिए 10 हाथ में 10 धनुष और 10 हाथ में 10 बाण रथ पे चला आ रहा है। के ही विधि जीतब वीर बलवाना। कैसे जीतेंगे आप उसको? मित्रों, यही रावण रूपी संकट है, यही रावण रूपी परिस्थिति है जो व्यक्ति के जीवन में जब आ जाती है तो वो हथियार डाल देता है। कई बार डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में आकर के सुसाइड कर लेता है, और या फिर प्रभु श्री राम की तरह धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते हैं। राम जी ने कहा, विभीषण अगर तुम्हें लगता है कि वो रथ जिस पे रावण आ रहा है उस पर विजय प्राप्त होती है, तुम्हारी गलत फहमी है। ये युद्ध में विजय प्राप्त कैसे की जाती है उसका दूसरा रथ है, वो मेरे पास है। मित्रों, यही धर्म रथ आपको भी अपने जीवन में लाना है, जो आपके जीवन रूपी रथ को आगे बढ़ाएगा और बड़े बड़े बैरियर्स, रावण रूपी संकट को समाप्त कर देगा। तो क्या बोले? बोले सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय हो सो सेंदन आना। सुनो, जिससे विजय प्राप्त होती है वो सेंदन माने रथ, आना माने दूसरा, वो दूसरा रथ है। तो विभीषण ने कहा उसकी कुछ विशेषता हमें भी बताइए। मैं केवल 2 से 3 विशेषता बताऊंगा, फिर निवेदन कर रहा हूं ये युवा एनालिसिस करें और इस रामचरितमानस ग्रंथ को अपने जीवन में उतारें। देखता हूं कैसे डिप्रेशन आता है, और वो स्वयं इस बात को अनुभव करेंगे कि डिप्रेशन कई हद तक उससे निजात पाएंगे। तो कहते हैं राम जी, उस रथ की विशेषता सबसे पहली कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका। उस रथ के 2 चक्के हैं, सौरज और धीरज। देखिए 2 पहिए, एक है सौरज माने शौर्य, हिम्मत, और दूसरा है धैर्य, धीरज। हम लोग इस जीवन में आगे बढ़े हिम्मत के साथ। हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरिनाम, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इस विश्वास के साथ, इस हिम्मत के साथ हर संकट का सामना करें, हर कठिनाई का सामना करें। लेकिन आवश्यक नहीं है कि हर बार विजय प्राप्त हो जाए संकट में, कभी गर्दिश में भी तारे आ जाते हैं। तो उस समय धैर्य, धीरज, पेशेंस, रहीमन चुप होई बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है देर। तो धीरज और शौर्य, इन दोनों के साथ अगर रथ चलता रहा ना, धर्मरथ, कोई नहीं हरा पाएगा। एक और इसकी विशेषता बहुत सारी है, लेकिन मैं 3 बताऊंगा। ईस भजन सारथी सो जाना। इस धर्मरथ का जो सारथी है ना, ड्राइवर, वो ईश भजन है, भगवान का भजन। मित्रों, आजकल हमारी युवा पीढ़ी बहुत लॉजिकल हो गई है। अरे जस्टिफिकेशन चाहिए, लॉजिक चाहिए। एक बार बिना इसका क्या लॉजिक है, आत्महत्या कर लिया, ठीक है ना, तो बहुत लॉजिक नहीं। एक बार बिना लॉजिक के भगवान के प्रति समर्पण तो करिए, उस परमात्मा पे विश्वास करके तो देखिए। ऐसी ऊर्जा मिलेगी ना, ऐसी शक्ति मिलेगी, ऐसा सपोर्ट मिलेगा। हम लोग जमाने में सपोर्ट मांगते घूमते, एक बार उस परमात्मा से, जिससे आप सपोर्ट मांगते हो उसके मन में आपने देखा कि आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं मन से। तो एक बार इसी प्रकार अंधविश्वास परमात्मा पे करके देख लीजिए, अंध नहीं कहूँगा, विश्वास करके देख लीजिए, और आप देखिए कैसे आपका जीवन सरल होता जाएगा। तो ईश भजन, भगवान की भक्ति, भगवान पे समर्पण, और एक धर्म ग्रंथ को अपने जीवन में उतारिए। सबसे सरल उसमें रामचरितमानस भी है, उसको अपनी किट में रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, देखिए कैसे सब डिप्रेशन छूमंतर होता है। तो ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति शर्म संतोष कृपाना। आपका ड्राइवर कुशल है, ईश भजन आपके रथ को ले जाएगा। तो महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। चाहे पूरा संसार भी महा अजय क्यों ना हो जाए, लेकिन वो उस वीर योद्धा को नहीं जीत पाएगा जिसके पास ऐसा रथ हो। ये तो केवल मैंने एक उदाहरण दिया रामचरितमानस का। मित्रों, ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जो डिप्रेशन से दूर करते हैं। फिलहाल आप इसको अपने जीवन में आत्मसात कर दिए, इसका